बागबान का राज। मुदस्सिर तेजी से दौड़ता हुआ आया और गेंद बल्लेबाज की तरफ फेंकी। सलीम ने जमा कर बिला घुमाया और गेंद बाउंड्री के ऊपर से होती हुई शमसू के बाग में जा गिरी और उसके साथ ही खेल खत्म हो गया, क्योंकि इन लड़कों के पास इजाफी गेंद नहीं थी और ये भी मुमकिन न था कि शमसू से गेंद मांगी जाती और रोजाना ही इसके बाग में गेंद जाती, मगर वो खबती बूढ़ा बागबान कभी गेंद वापस नहीं करता था। गांव वालों से भी अलग थलग रहता था। वो बाग के कोने में बने अपने बड़े से घर में अकेला रहता था। अली हिम्मत करके दीवार कूद कर अंदर चला गया। बाग में इसे कई गेंदें मिले। वो वापसी के लिए पलट रहा था कि शमसू उसकी तरफ आता दिखाई दिया। अली एक दरख्त के पीछे छप गया। यूं लगता था जैसे बूढ़े को किसी की मौजूदगी का शुबा हो गया है। वो चुप न होकर आदेर अलिफादेर देखने लगा। अली मौका पाकर बाग से मुल्हक बूढ़े के घर में घुस गया और मुनासिब वक्त का इंतजार करने लगा। इतने में शमसू बड़बड़ाता घर की तरफ आया। अली एक सुतून की आड़ में था। शमसू बड़बड़ा रहा था, अगर मैं इन शैतान के चीलों को ढील दूं तो ये मेरा जीना अजाब बना दी। उन्हें सब पता चल जाएगा, खबीस कहीं के। अली के कान खड़े हो गए। इतने में बूढ़े ने बरामदे का बल्ब जलाया और अंदर चला गया। अली दबे कदमों उसके पीछे लपका। बूढ़ा एक बड़े कमरे में दाखिल हुआ। इसने एहतियात न मोड़ कर देखा और फिर एक तरफ रखी चारपाई हटाकर एक खुफिया बने हुए जमीन दोज रास्ते में दाखिल हो गया। अली का दिल धक धक करने लगा। उसे अपने बदन से जान निकलती हुई महसूस हुई। इसे लगा कि वो बेहोश हो जाएगा। इसी वक्त बाहर से शमीम ने मखसूस अंदाज में आवाज लगाई। शमीम की आवाज सुनकर अली को हौसला महसूस हुआ और वो दबे कदमों दोबारा बाग में पहुंचा और दीवार कूद कर बाहर निकल गया। शमीम इसकी फेंकी हुई गेंदें जमा कर चुका था और बहुत खुश और पुरजोश था, मगर अली चुप चुप सा उसके साथ चलता रहा। अली घर पहुंचा तो ये जानकर खुशी से निहाल हो गया कि शहर से इसके चचा आए हैं। अगले दिन अली ने चचा को शमसू के पुरस्रार अंदाज के बारे में बताया तो दोनों ने मिलकर एक मंसूबा बनाया। शमसू हफ्ते में एक दिन गांव से सौदा सलफ लेने जाता था। जब वो घर से रवाना हुआ तो अली और चचा बाग के रास्ते इसके घर में दाखिल हुए, मगर वो ये देखकर बहुत मायूस हुए कि तमाम कमरे बंद थे। बड़े बड़े ताले और मजबूत दरवाजे देखकर वो मायूस होने लगे, मगर फिर चचा को एक ख्याल आया। वो बरामदे से दीवार के ऊपर चढ़े। छत पर जाकर देखा स्टोर की एक खिड़की खुली मिल गई। खिड़की के जरिए वो अंदर दाखिल हुए और सीढ़ियां आतर कर अली के बताए हुए कमरे में पहुंच गए और चारपाई अलिफाटे कर तहखाने में दाखिल हो गए। अंदर का राज जान के उनके होश अलिफाड़ गए। इधर अली बेचैनी से चचा की वापसी का इंतजार कर रहा था। अचानक बैरूनी दरवाज़ा खुला और शमसू बड़बड़ाता हुआ अंदर दाखिल हुआ। वो खुद को कोस रहा था कि रकम लिए बगैर गांव चला गया। अली ने छुपने की कोशिश की, मगर किसी चीज से टकरा कर गिर पड़ा। दूसरे लम्हे शमसू ने इसे गर्दन से दबोच लिया और गालियां बकता हुआ इस पर पनल पड़ा। अली ने दोनों बाजू मुंह के सामने रखकर खुद को बचाने की कोशिश की। शमसू ने मुक्कों और लातों से मारकर उसे उदे मुआ कर दिया। इसी वक्त चचा खिड़की खोलकर बाहर निकले तो शमसू ने लाठी से उन पर वार किया। चचा तेजी से एक तरफ हिट गए और अलिफाचेल कर शमसू को लात रसीद की तो वो दूर जा गिरा। शमसू अलिफाटे तो उसके हाथ में एक लंबा सा खंजर था। अली दर्द से करा रहा था। वो लड़खड़ाता हुआ अलिफाटे शमसू ने चचा पर वार किया, जिसे चचा ने फुर्ती से झककर नाकाम बना दिया। इससे पहले कि शमसू दोबारा वार करता, अली ने डंडा अलिफाटे कर शमसू की कमर में दे मारा। वो दोहरा हो गया और चचा ने झपट कर उसके हाथ से खंजर छीन लिया और दोनों ने मिलकर इस पर काबू पा लिया और रस्सी से बांध दिया। अली भागता हुआ गया और लोगों को बिला लाया। शमसू का राज खुल चुका था। वो तहखाने में मुनशियात बनाता था। इसी तहखाने से एक खुफिया रास्ता जंगल में निकलता था, जहां से वो मुनशियात अपने गिरोह के लोगों को पहुंचाता था। शमसू को गिरफ्तार कर लिया गया। अली और चचा की खूब तारीफ हुई। चचा बहुत खुश लग रहे थे।